जी हाँ, आज हम हैं ममता सचदेवा के घर पर और ये देखिए, ये उनकी कुछ उपलब्धियां हैं यूट्यूब की तरफ से। ये उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो कि उनकी यादें हैं। ये इतिहाद एयरलाइंस में ऊंचे पद पर काम कर चुकी हैं। ये उनके कुछ यूट्यूब के गोल्डन बटन्स हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने जितने सारी कंट्री में ट्रैवल किए हैं वहाँ के कुछ सोवेनियर्स हैं यहाँ पे। तो आज हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि पंजाब के मोगा शहर से आने वाली ममता सचदेवा ने कैसे इन सारी उपलब्धियों को हासिल किया। तो मिलते हैं उनसे। मतलब तो लॉकडाउन के होते ही आप पहले मैं ही हूँ, मेरे को ले नहीं, तब लॉकडाउन वगैरह कुछ नहीं था। हुआ क्या, चाइना से आई थी। बेटा हमारा बीमार था, हम उसको चेक कराने गए। तो उस समय एक कॉमन क्वेश्चन पूछते थे कि हाँ जी आपको क्या लगता है कि रिसेंटली ट्रैवल किया तो मैंने कहा ऊपर से चाइना, तो उधर से चाइना। बोला पंजाबी तो नहीं। मोना पंजाबी क्या होता है? मुझे भी नहीं पता इनको। भाई मोना पंजाबी क्या होता है? बता दो फिर हमको भी। पंजाबी था पंजाबी। नहीं सर, वो अच्छा बोलना या पंजाबी? ओके ओके बोलना ये वो बोल रहे हैं, मुझे लगा कि नाम बता रहे हैं बोलना। सर जी, ममता जी के वीडियोस पे बहुत सारी कमेंट होती है, आप बहुत कम बोलते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है? नहीं ऐसा नहीं है, कम नहीं बोल रहा, मैं सोच के बोलता हूँ। मतलब हमको पहले वीडियो स्टार्ट से पहले धमकी मिल जाती है। चैनल मेरा है, मैं ही बोलूँगी, तुम कौन हो? मैं तो इसलिए बिना बोले चल नहीं सकता। रेस्टोरेंट कौन सा? PF सिंह यार, इधर है ना, आई थिंक मॉल ऑफ एमिरेट से दुबई मॉल में है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है सब। अभी मैं आप ये क्या होगा पंजाब से विमेन कभी पावर नहीं किए गए वहाँ पे जो मेरे आसपास देखा हमेशा टॉर्चर होते थे, देखा और आगे बढ़ते थे। तो एक मन में ये हमेशा रहता था कि अगर मैंने अपने लिए कुछ बना लिया ना कभी लाइफ में दूसरों के लिए कुछ बना लिया। तो वही जज्बा मेरे अंदर था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने करना कैसे। तो वो एक दिन बैठे बैठे मेरे लोगों ने जब मुझे ईमेल्स वगैरह करते थे, आप हमें रास्ता बताओ आगे कैसे करना है, क्या कैसे बनना है। पहले मैं इंडिविजुअल हेल्प करती थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, एक दिन बैठे बैठे वीडियो बनाया, फिर सीखा उसको यूट्यूब पे कैसे डालते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉन्टेंट मुझे नहीं आता। इस हॉबी भी मैं बहुत ही कुछ मैंने अपनी तरफ से जो मेरे से एफर्ट हुआ मैंने हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल एविएशन की नॉलेज, ट्रैवलिंग लाइफ की नॉलेज, होटल्स की नॉलेज, क्योंकि इतने ट्रैवलर्स भी नहीं थे बैक देन। अगर आप देखो इंडिया वाले इतने ट्रैवल नहीं करते थे। सो पीपल आर वेरी इमेच्योर अबाउट ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग क्या लेके जाना, कैसे ट्रैवल करना है, या अगर एक लड़की को कहीं पढ़ने जाना तो साथ में क्या लेके जाए, या किसी कंट्री स्पेसिफिक में जा रहे हैं तो क्या चीज़ें होंगी। उनको एक सेटबैक लगा जी अभी भी बहुत लोग परेशान हैं जी, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब है। तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए कुछ मोटिवेटिंग कुछ बातें करें, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल बनाऊंगा और मैं चाहूँगा आप अपने शब्दों में लोगों को बताएं कि मतलब लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होती, लाइफ वहाँ शुरू होती है, क्योंकि वहाँ आपके सामने अपॉर्चुनिटी है कुछ एक्सप्लोर करने की, कुछ नया करने की। आप उस पर लोगों की जॉब्स गई, एक बात बताएं। गॉन थ्रू अ लॉट। आप पर्सनल हो सकता है तो आप इसको शेयर मत करना। जी पहले जो अर्न करती थी वो ज़्यादा था। कभी कभी लगता है ना आप बहुत अच्छा बना रहे हो, अपनी तरफ से बड़ी मेहनत डाल रहे हो, वो वीडियो नहीं चलती। कभी कभी सिर्फ आप ऐसे रैंडम कुछ उठा के डाल देते हो और वो हिट मीडिया न्यूज़ रोज होता है मैं ये। बता रही हूँ। एक बार मैंने गुरुद्वारा वीडियो कोरोना संकट काल के दौरान लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, मानसिक रूप से परेशान हुए, कईयों का मनोबल टूटा। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जिसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। न केवल एक बड़ी नौकरी चली गई, बल्कि उस महिला ने हार नहीं मानी। उस महिला ने तय किया कि न वो खुद बल्कि अपने साथ साथ कईयों की जिंदगी को रोशन करेगी। हम दुबई में हैं और दुबई में हम आपको एक ऐसे इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर से मिलाएंगे जो खुद के साथ साथ कईयों की जिंदगी को अपने ज्ञान के माध्यम से रोशन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। हमारे साथ ममता सचदेवा हैं। ममता सचदेवा इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं और आपको बता दें कि एक वक्त एतिहाद एयरलाइंस में ये एक बड़े पद पर काम कर रही थी, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई। मूल रूप से ये पंजाब के मोगा की रहने वाली है। बहुत छोटे से शहर से इन्होंने ये सफ़र तय किया
पिछले 17 साल से ये दुबई में रहती हैं। और आपको बता दें कि नौकरी जाने के बाद इन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, बल्कि एक नई शुरुआत की, आपदा को अवसर में बदल दिया। नई शुरुआत के जरिए आज इनके लगभग 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, जो इनकी हर बात को सुनते हैं, हर वीडियो को देखते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। हम दुबई में हैं और दुबई में सोचा कि आपसे मुलाकात हो, क्योंकि आप दुबई में रहकर इतने अच्छे वीडियोस बनाती हैं और बहुत युवाओं को प्रेरणा देती हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने करियर के बारे में बताएं, मोगा पंजाब से निकल कर अपने सफर यहाँ तक पहुंचे कैसे? देखिए, सफ़र जो होता है ना, जब ठान ले इंसान तो वो कहीं भी पहुंच सकता है ज़िंदगी में। तो बस कुछ करने का जज्बा होना चाहिए ज़िंदगी में। वो जज्बा, वो लगन मेरे अंदर थी, वही मुझे खींच के यहाँ तक ले आई। बिल्कुल। आपने एतिहाद एयरलाइंस में करियर शुरू किया, कैसा था वो करियर और कहाँ सेटबैक लगा आपको करियर में? जी, जब मैंने शुरुआत की थी, जहाँ से मैं उठ के आती हूँ, वहाँ की कोई आम लड़की भी ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरलाइन में कभी कैबिन मैनेजर बनेगी, सेफ्टी ट्रेनर बनेगी। मैंने बहुत मुकाम ऊपर तक का हासिल किया, जबकि मैंने पंजाबी और हिंदी स्कूल में ही सिर्फ पढ़ाई की थी। लेकिन मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ ऊपर तक अपनी इस दूरी को तय करूँ, बड़ी सफलता हासिल करूँ ज़िंदगी में। और नेचुरली जब सफलता हाथ से आपके छूट जाती है, और वो भी 2 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी जा रही है और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेस पे भी नहीं हो। हम उस वक्त इंडिया में ही थे, लास्ट ईयर हम वहाँ स्टक हो गए थे क्योंकि एयरपोर्ट बंद था, तो तभी चलते मेरी जॉब गई, जबकि मैं अपनी कंपनी को प्यार से बाय भी नहीं बोल पाई। थोड़ा हमें वो जून 2020 के बारे में बताएं, जब आपको कहा गया कि ये आपके कंपनी में आखिरी दिन है और अब आपको हमारे साथ आपका आगे का सफर नहीं होगा। थोड़ा उस दौर के बारे में बताएं। कोविड का टाइम, आप लोग भारत में फंसे हुए थे, आपका दफ्तर यहाँ अबू धाबी में, और आपकी नौकरी चली गई। जी, हुआ यूं था कि हम इंडिया छुट्टियां मनाने गए थे, और छुट्टियां मनाने गए, एयरपोर्ट वहाँ पे बंद हो गया, और मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हो गए थे वहाँ पे। हमें वहाँ पे सुविधा नहीं मिली हॉस्पिटल में कोई भी, तो हमने अपना इलाज जैसे तैसे घर पे ही करना शुरू कर दिया। बीच में ही मुझे कंपनी का एक दिन ईमेल आता है कि अगर 2 दिन के बाद आपको ईमेल आता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने आप को समझें कि आपकी नौकरी चली गई है। 2 दिन बहुत ही बड़े थे मेरे लिए, ये जानने के लिए कि मेरी नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन आप दूर बैठे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो 2 दिन बाद मुझे 1 जून को मुझे ईमेल आ गया था कि आपकी नौकरी नहीं रही है। तो मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि मेरी आत्मा को किसी ने मेरे शरीर से निकाल लिया है, क्योंकि मेरे लिए मेरी ये जॉब जो थी मेरी ज़िंदगी थी। तो इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को जी रही थी अच्छे से, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी रुक गई उस वक्त। बिल्कुल। और इसके बाद ज़िंदगी रुकी नहीं, इसके बाद एक नया मोड़ आया और कुछ नया करने की ठान ली, और नया करने की ठानने की नतीजा ही आप ये इन 2 तस्वीरों से लगा सकते हैं। यूट्यूब पर यहाँ देखिए, सिल्वर बटन, गोल्ड बटन मिल चुका है और बाकी यादें हैं। अब ममता जी, हमें जरा ये इनके बारे में बताइए, ये सफ़र कैसे शुरू किया आपने और कब से आपके मन में आया कि ऐसे ब्लॉग वीडियोस बनाओ, और पर्पस क्या था आपका वीडियो बनाने का? जी, वीडियोस मैंने बनानी शुरू की थी आज से करीबन 4.5 से 5 साल पहले, जब मैं इन जॉब थी, क्योंकि मुझे लगता था कि जहाँ से मैंने सफ़र तय करके अपना सफ़र अपने आप को सफलता के मुकाम तक पहुँचाया है, हर लड़की वो डिज़र्व करती है, मेरे देश की या मेरी ज़बान वाली कहीं की भी लड़की हो वो डिज़र्व करती है। तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बनूं, क्योंकि बहुत सारे लोग एविएशन और कैबिन क्रू जॉब के बारे में बहुत गलत सोचते हैं, उनकी धारणा बहुत गलत होती है। तो मैं उन लोगों को एक लेसन देना चाहती थी कि एक कैबिन क्रू एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक वाइफ भी है, और वो ज़िंदगी में खुद के लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती है। तो उस जज्बे से मैंने ये चैनल शुरू किया कि मैं दूसरों को बताऊं कि कैबिन क्रू कैसे बनना है, आगे कैसे बढ़ना है, और इस जॉब में कैसे आना है। तो बेसिकली सारी मैंने एयरपोर्ट और कैबिन क्रू और होटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लोगों के साथ अपने चैनल के जरिए शेयर करना शुरू की। और आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं थी, मुझे वीडियो बना के पोस्ट करना भी नहीं आता था। मैं अपने फ़ोन को एक तार के साथ टांग देती थी दीवार के ऊपर, और इस तरह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड करती थी। इतनी भी समझ नहीं थी कि ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है। तो लेकिन उन वीडियोस को भी लोगों ने इतना प्यार दिया, और उनसे उनको मदद मिली, और हज़ारों लोगों को, आई थिंक उससे ज़्यादा लोगों को भी नौकरियाँ मिली हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि पता नहीं था कैसे करना है, लेकिन एक चीज था कि करना है और उसमें अपने आप को साबित करना है। ममता ने वो कर दिखाया, और आज कई लड़कियों के लिए वो मिसाल बनी हुई है, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आती हैं, पंजाब के जिस शहर से आती हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, पंजाबी मीडियम में पढ़ाई की, वहाँ से ये सफ़र तय किया और आज मुकाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो लड़कियाँ
इस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहती हैं, या ये लड़कियां छोटे छोटे देश के गांव से निकलकर उड़ान भरना चाहती हैं? कैमरामैन मुकेश यादव के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, दुबई। मैंने इंडिया में जब छुट्टियों पे गई थी बनवा के ला रही थी अपने घर में वैसे ही लगाने के लिए, और जब मेरी नौकरी चली गई तो ये कुछ मेमोरीज हो गई। हाँ, तो ये मैं बनवाए, मैंने 8 या 10 बनवाए थे पोस्टर्स, फिर आधे मैंने इंडिया में छोड़े क्योंकि मेरा मन था कि मैं एक पूरी वॉल पे लगाऊंगी। तो उसी दौरान वे और किसी ने ले लिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज मेरे घर कौन आया है, कैन यू गेस? सो नमस्कार एंड वेलकम टू मृत्युंजय, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। करेक्ट। आप थोड़ा आगे आइए और शर्माइए मत। तो आप पहले ये बताइए कि जब आप ममता सचदेवा जी से मिलने आ रहे थे तो आपके ख्यालात क्या थे हमारे बारे में? तो अभी तक ये मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को सुना है, देखा है, पर मुझे बताया गया कि दुबई में एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे मिलना चाहिए आपको। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, मैं बोला मैं यहाँ दुबई में 12 दिन हूँ, तो आई टेक आउट टाइम। और देखिए रात के 12 बजने वाले हैं, इतनी लेट नाइट। और मैं बोला मैं मिल कर आता हूँ, और मैं इसी आपके अपार्टमेंट के नज़दीक ही अपने फ्रेंड के यहाँ पर आया था। तो बस थैंक्स टू यू कि आप लोग जाग रहे हो इतने टाइम, वरना आपको ड्यूटी पर जाना है और आपको भी काम होगा। तो थैंक यू सो मच। नहीं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं थोड़ी सी अनॉय हो रही थी, काफी लेट हो रहा था, बट इन 14 साल से यही कर रहे हैं, जैसे आप यूज्ड टू हो गई होंगी फ्लाइट में। तो मैं कैमरे के सामने ये रिपोर्टिंग कर करके, बस ये कि फॉर अ चेंज दुबई में आया वीडियो ले लो यार, वीडियो। इसकी भी मस्ती वाली। बस उठे, एक रिपोर्टिंग किया और अपने घर चले गए। ये सुबह से उठे हुए हैं, जो मुझे सुनने में भी मिला है। सुबह से अभी 12 बजे तक इनकी ड्यूटी ऑनगोइंग, अभी तक मेरे घर पे खड़े हैं यहाँ पे। तो ये आपका डेडिकेशन आपके काम के लिए दिखाता है। एंड सेकेंडली, ऑफ ट्रैक जो वीडियो के अलावा भी हमने बातें की हैं, उससे भी मुझे ये प्रतीत होता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, और आप मतलब जो करते हैं दिल से करते हैं। आपने कुछ एक अपनी स्टोरीज भी शेयर की हैं। कीप अप द गुड वर्क, एंड इट्स माय ऑनर कि आप मेरे घर आए हो मुझे मिलने के लिए। इट्स रियली अ प्लेजर, एंड आई होप आपकी दुबई में जितने भी दिन और बचे हैं आपके अच्छे जाएं, और प्लीज कुछ भी हो तो हमें बताइएगा। श्योर, थैंक यू सो मच। कुछ डिस्कस किया है, आपके लिए आएगा, बहुत ही जल्द, देखना मत भूलिएगा। एंड पूरी टीम का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो हमारे घर तक चल के आए हैं। थैंक यू राज जी फॉर अरेंजिंग दिस फॉर मी। थैंक यू सो मच, एंड जस्ट कीप वॉचिंग द ब्लॉग ट्रैवल विथ ममता। एंड काफ़ी अच्छा वीडियो बनाती हैं, और पर्सनली मैं इनसे पहली बार मिला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी अच्छी दिल भी इनका अच्छा है, और काफ़ी अच्छी बातें भी करती हैं, और इनकी जानकारी काफ़ी अच्छी होती है। और हमने फॉलो भी किया है, और हम सब्सक्राइब भी करके रखे हैं, और वो फॉलो भी करते हैं। जब ट्रैवल करते हैं तब हम फॉलो करते हैं, और इनको आप इस पे देखेंगे एबीपी न्यूज़ पे। तो गाइज ये चल एबीपी माझा, एबीपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। इंडिया की खबरें आप तक एबीपी न्यूज़ रखे आपको आगे। धन्यवाद। आपको पूरा रटा पड़ा है। कमिटमेंट्स भी हाँ, बिल्कुल आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए एबीपी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राज नेटवर्क टीवी। मैं सरप्राइज हूँ सुबह 8 बजे।